नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 5th और दिव्यम बुक का चैप्टर 4 का हिंदी में अनुवाद करेंगे, अर्थात चतुर्थः पाठः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले इसके नाम का मीनिंग देखो। आकारांत आज इसके अंत में है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। कैसे स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे? आज इसके अंत में है, उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत। जैसे सीता, देखो ता वर्ण में कौन सा स्वर मिला हुआ? देखो ता व्यंजन है ना, इसमें कौन सा स्वर मिला? आ, तो क्या बना ये? आकारांत। क्या बना बेटा ये? आकारांत। अब देखो रमा, माँ में कौन से स्वर की मात्रा लगी? आ की, तो इस शब्द को भी हम क्या कहेंगे? आकारांत। अब ये देखो गीता, गीता में ता में कौन सा स्वर लगा? कौन सी मात्रा लगी स्वर की? आ की, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आकारांत। अब ना व्यंजन में कौन सा स्वर मिला? छोटे ई की मात्रा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ईकारांत। अब देखो भानु, ना में कौन सा स्वर मिला? ऊ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऊकारांत। और लता में कौन सा स्वर मिला? ता में कौन सा स्वर मिला? आ, तो ये क्या बन गया बेटा? आकारांत। अब समझ में आ गया आपको आकारांत क्या होते हैं? अंतिम वर्ण में जो स्वर मिला होता है तो वही उसका रूप होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ सीता, तो सीता कौन सा शब्द है? तो आप बोलोगे आकारांत शब्द। और अगर मैं बोलूँ भानु, कौन सा स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द है? तो आप बोलोगे उकारांत। मैंने बोला मुनि, मुनि कौन सा शब्द है? तो आप बोलोगे इकारांत। ऐसे ही बेटा आज के चैप्टर में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे यहाँ पे आपको एक बालिका दिख रही है ना, तो एक है ना तो बालिका, 2 हो तो बालिके, और ये बहुत सारी है ना तो बालिका। मतलब 2 से ज़्यादा के लिए क्या होता है? बहुवचन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुवचन का प्रयोग कितनों कितनों के लिए किया जाता है, तो आप बोलोगे 2 से ज़्यादा के लिए। 2 से ज़्यादा के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखो बेटा बुक में ना आपकी एक टेबल दी हुई है, आकारांत, स्त्रीलिंग और शब्द। आपके चैप्टर का मीनिंग था ना, क्या चैप्टर का मीनिंग था? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। मैंने बताया था ना आपको, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। आकारांत जिसका अंतिम वर्ण क्या हो? आ हो। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए। और शब्द क्या होता है? जिनका अर्थ हो मतलब मीनिंग हो। अगर किसी शब्द का मीनिंग होगा तभी तो वो सार्थक होगा। अगर मीनिंग ही नहीं है, क्या वो सार्थक होगा? नहीं ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अच्छा आपको पता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। मैंने पढ़ा था ना ऊपर, बालिका, बालिके, बालिका। अब देखो यहाँ पे माइनस बोला है एक वचन में, शब्द प्लस में माइनस क्यों किया? क्योंकि स्त्रीलिंग में एक वचन में आकारांत में जो नाम होता है वो वैसा ही आता है, कोई चेंज नहीं होता। लता है तो लता ही रहेगा, रमा है तो रमा ही रहेगा, श्यामा है तो श्यामा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन द्विवचन में लता में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? लते। आ की मात्रा हटेगी और ता में कौन सा स्वर मिल जाएगा? ए, तो क्या बन गया? लते। ऐसे ही आहा, मतलब लता में अब हम क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? लतहा। जैसे बालिका, बालिके, बालिका, लता, लते, लतहा। अब हम इस चैप्टर का अनुवाद स्टार्ट करते हैं। देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। छात्रा, छात्रा क्या होती है? विद्यार्थी। आप भी विद्यार्थी हो ना। अब देखो यहाँ पे एक बच्ची ने स्कूल की ड्रेस पहनी है, तो वो क्या है? विद्यार्थी। छात्रा, छात्रे, छात्रः। एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 2 से ज़्यादा विद्यार्थी। महिला, महिले, महिलाः। महिला एक औरत, महिले 2 औरत, और महिलाः मतलब 2 से ज़्यादा औरत।
आहा आ गया ना, विसर्ग आ गई, और विसर्ग को थोड़ा सा हम ऊंचा खींचते हैं, आहा की ट्यूनिंग देते हैं, तो महिलाहा। एक औरत, दो औरत, दो से ज्यादा औरत। वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाहा। देखो आप सब देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, देखो त्रा में भी आ की मात्रा है, ला में भी आ की मात्रा है, और ध में भी आ की मात्रा है। तो ये कौन से शब्द हैं? आकारांत। तो वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। एक बुढ़िया, दो बुढ़िया, और दो से ज्यादा बुढ़िया। बेटा देखो बर्ड्स नेम आ गए हैं, है ना। चटका, चटके, चटकाहा। चटका क्या होती है? चिड़िया। एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, और चटकाहा दो से ज्यादा चिड़िया। सारिका, सारिके, सारिकाहा। सारिका माने एक मैना, सारिके दो मैना, और सारिकाहा दो से ज्यादा मैना। व्रतिका, व्रतिके, व्रतिकाहा। व्रतिका क्या होती है? बत्तख, और वर्तिके दो बत्तख, और व्रतिकाहा दो से ज्यादा बत्तख। कोकिला, कोकिले, कोकिलाहा। कोकिला क्या होती है? कोयल। देखो आ की मात्रा है ना, तो क्या है ये? आकारांत, मादा कोयल है ये। और पिकहा का भी मतलब कोयल होता है, जो आपने पुल्लिंग में पढ़ा था, लेकिन उसमें का के बाद विसर्ग थी ना, यहाँ तो विसर्ग है ही नहीं, तो ये क्या है? मादा कोयल है। तो कोकिला, कोकिले, कोकिलाहा। एक कोयल, दो कोयल, दो से ज्यादा कोयल। अब आपने पक्षियों के नाम याद कर लिए यहाँ पे, कौन कौन से? चटका, सारिका, वर्तिका, कोकिला। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स नेम, पशुओं के नाम। हमने पक्षियों के नाम याद कर लिए, अब हम करेंगे पशुओं के नाम याद। अजा, अजय, अजहा। एक बकरी, दो बकरी, दो से ज्यादा बकरी। मूषिका, मूषिके, मूषिकाहा। मूषिका क्या होती है? चूइयाँ। तो एक चूइयाँ, दो चूइयाँ, दो से ज्यादा चूइयाँ। ठीक है ना, 1 2 3, दो से ज्यादा चूइयाँ। अब हम पढ़ते हैं जीव जंतु के नाम, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके नाम। पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाहा। पिपीलिका क्या होती है? एक चींटी। पिपीलिके दो चींटी, और पिपीलिकाहा दो से ज्यादा चींटियाँ। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाहा। एक मक्खी, दो मक्खी, दो से ज्यादा मक्खी। आपने मेरे साथ साथ शब्दों का उच्चारण करना है बेटा। अब देखो आप इन सब में क्या देख रहे हो? का में भी आ की मात्रा है, इस का में भी आ की मात्रा, और इस का में भी आ की मात्रा है। तो इसका मतलब आ वर्ण जिसके अंत में होते हैं वे शब्द कौन से होते हैं? प्राय बताओ। स्त्रीलिंग। देखो अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाहा। एक अध्यापिका, दो अध्यापिका, दो से ज्यादा अध्यापिका। अब यहाँ पे देखो गायिका, गायिके, गायिकाहा। गायिका कौन होती है? जो गाना गाती है, गीतकार, है ना। तो एक गायिका, दो गायिका, दो से ज्यादा गायिकाहा। नायिका, नायिका कौन होती है? जो मंच पर नाटक करती है, जो स्टेज पर नाटक करती है, उसे क्या बोलते हैं? नायिका, मतलब हीरोइन, है ना। तो नायिका, नायिके, नायिकाहा। एक नायिका, दो नायिका, दो से ज्यादा नायिका। सेविका, सेविका क्या होती है? दासी। दासी मतलब सर्वेंट, नौकर जिसे बोलते हैं हम। तो सेविका, सेविके, सेविकाहा। एक दासी, दो दासी, दो से ज्यादा दासी। नासिका, नासिके, नासिकाहा। नासिका क्या होती है? नाक। एक नाक, देखो का के बाद आकारांत आ की मात्रा आ गई ना, इसलिए ये भी आकारांत है। नासिका एक नाक, नासिके दो नाक, नासिकाहा दो से ज्यादा नाक। दो से ज्यादा नाक देखी है? दो नाक देखी है किसी की? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे, लेकिन हमारी बुक में है भाई। तो नासिका, नासिके, नासिकाहा। एक नाक, दो नाक, दो से ज्यादा नाक। नौका, नौका क्या होती है? नाव। देखो का में भी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, तो ये क्या है? आकारांत। तो नौका, नौके, नौकाहा। एक नाव, दो नाव, दो से ज्यादा नाव। वाटिका, वाटिके, वाटिकाहा।
वाटिका क्या होता है? एक बगीचा। वाटिके दो बगीचे और वाटिका दो से ज्यादा बगीचा। रोटिका रोटी के रोटिका। रोटिका एक रोटी, रोटी के दो रोटी और रोटिका बहुत सारी रोटियां। और इस चैप्टर का अनुवाद पूर्ण हुआ और हमने क्या समझा? अच्छा, हमने पुल्लिंग चैप्टर भी पढ़ा था, हमने स्त्रीलिंग चैप्टर भी पढ़ा, लेकिन एक बात कॉमन है, पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन तो सेम होता है। जैसे राम का बहुवचन क्या होता है? रामः। ऐसे ही बालिका का बहुवचन क्या होता है? बालिकाः। दोनों में आहा आहा लगा है ना? तो आपको ये बात याद रहेगी ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बहुवचन सेम होता है, केवल एक वचन और द्विवचन में डिफरेंस होता है। कौन सी विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया बच्चों? तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मम्मी पापा को बोलना कि वो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।